प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्ष्ये समासतः। जीवं जीवं दवं जिणवरवसयेण जीर्णनेतिष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। नाणम अट्ठवियप्पम मधुसूदयो हि अणाणाणानि मणपजव केवलमवि पच्चख परोक्ष भेयं च। बहुत अच्छा। अभी हमें मार्गणा का हमारा रिविजन चल रहा है और मार्गणाओं की चर्चा में भव्य मार्गणा तक की चर्चा कल अपनी हुई थी। आज हमें बात करनी है सम्यक्त्व मार्गणा के संबंध में। सम्यक्त्व मार्गणा, आप लोगों को किसी को कुछ पूछना तो नहीं है अभी तक का जो भी अपना हुआ रिविजन उसमें? पूछना एक। हाँ बोलिए मीनू जी। ये संयम मार्गणा में भेद लिखेंगे तो कितने लिखेंगे? व्यवहार मार्गणा के भी 5 है और संयम के भी वो सामयिक स्थापना, फिर संयम असंयम और असंयम, तो वो कितना व्यवहार मार्गणा कौन सी है? व्यवहार संयम। व्यवहार संयम के 5 भेद नहीं है वो तो संयम की परिभाषा में 5 पॉइंट दिए हैं। वो संयम के भेद नहीं है। हाँ संयम के वो 5 का। अच्छा, वो व्यवहार से संयम इन 5 बातों को कहते हैं, वो परिभाषा है। व्यवहार संयम के भेद नहीं है वो। ये 5 महाव्रतों का ग्रहण, ये जो बात इसी के लिए पूछ रहे हैं ना आप? ये जो है ना व्रत, हाँ वो परिभाषा है, वो भेद नहीं है। वो व्यवहार संयम की परिभाषा है और एक निश्चय संयम की परिभाषा है। वो परिभाषा है, वो भेद नहीं है। व्रतों का ग्रहण, समिति का पालन, ये जो बातें हैं ना सारी, ये संयम। हाँ, संयम मार्गणा के भेद हैं। ये संयम मार्गणा के भेद, संयम मार्गणा के तो 7 भेद हैं और संयम के 5 भेद हैं। वो ध्यान रखना है। संयम मार्गणा के भेद चल रहे हैं कि संयम के भेद चल रहे हैं? हाँ ये तो यहाँ जो ऐसा दिया है ना, देखो चार्ट में इस तरह की स्टाइल होती है। परिभाषा को भी इस तरह चार्ट टाइप में लिखते हैं। अकेला भेद बताने के लिए ऐसा चार्ट नहीं बनाते। जो चार्ट्स बनते हैं तो परिभाषा में भी जो जो पॉइंट्स हैं उसको भी इस तरह से चार्ट बना के बनाते हैं। तो यहाँ जो ऐसा बनाए हैं ना, तो वो आपको उससे लग रहा है कि भेद है। ये संयम के भेद नहीं है। हाँ वो हमको अभी तक ऐसे आजकल मतलब ऐसी स्टाइल है कि परिभाषा में भी जो पॉइंट्स हैं उसको इसी तरह से एरो बना बना के लिखते हैं। अकेले भेदों के लिए इस तरह से नहीं लिखा जाता है। तो ये परिभाषा के पॉइंट्स हैं, ये भेद नहीं है उसके। आप लोगों को समझ में आ गया प्रश्न क्या चल रहा था? और लोगों को समझ में आ गया ना? संयम मार्गणा में जो शुरू जो है ये 5, 6, 7 लिखा है। संयम, संयम, असंयम, असंयम 7 है। हाँ तो पहले के
5 तो ये है सामयिक छेदोपस्थापना, इसमें 1 2 3 4 5 नंबर डले हैं, है ना? हाँ हाँ इस ऐसे ठीक। सिद्ध को अलग से लेंगे तो फिर 8 हो जाएंगे ना। हाँ, सिद्धों को ऐसे जनरली मार्गणाओं में हमने जोड़ा नहीं है। कुछ कुछ मार्गणाएं हैं जिनमें सिद्ध शामिल हैं, बाकी सिद्धों को अलग से, जैसे गति मार्गणा में हमने 4 भेद किए हैं, सिद्धों को अलग से लिया है। इंद्रिय मार्गणा के 5 भेद किए हैं, सिद्धों को अलग से लिया है। कुछ 1 2 मार्गणाएं ही हैं जिसमें सिद्ध शामिल हैं, बाकी सिद्धों को फिर मार्गणाओं के भेदों में शामिल नहीं किया है। चले आगे बढ़े। सम्यक्त्व मार्गणा, सम्यक्त्व किसे कहते हैं? सम्यक्त्व किसे कहते हैं? हाँ बोलिए सुनीता आंटी। हमारा कहे गए 7 तत्व 9 पदार्थ 6 द्रव 5 अस्थि काय रूप यथार्थ प्रतीति करना, उसे सम्यक्त कहते हैं। और सम्यक्त के आधार पर जीवों को खोजना सम्यक्त मार्गना है। बढ़िया, बहुत अच्छा। जिनेन्द्र भगवान द्वारा बताए गए जो 6 द्रव्य हैं, 9 पदार्थ हैं, 7 तत्व हैं और 5 अस्थिकाय हैं, यद्यपि ये सब एक ही के अंतर्गत हैं, लेकिन 4 प्रकार से ये कहे गए हैं, द्रव्य की अपेक्षा, क्षेत्र की अपेक्षा, काल की अपेक्षा और भाव की अपेक्षा। तो जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहे गए द्रव्यों को, तत्वों को, पदार्थों को और अस्थिकायों को उनकी यथावत प्रतीति करना, यानी वो जैसे हैं, उनका जैसा स्वरूप है उसी रूप में उनको मानना। जैसा उन द्रव्यों का, तत्वों का स्वरूप है वैसा यथावत यानी जैसा है वैसा का वैसा स्वरूप मानना। प्रतीति करना मतलब उसको मानना, और मानना कब होगा कि ज्ञान पूर्वक ही मानना होता है, इसलिए वैसा का वैसा जानना और वैसा का वैसा मानना उसको सम्यक्त्व कहते हैं। और सम्यक्त्व के आधार पर जीवों की खोज करना वो सम्यक्त्व मार्गणा कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ऐसे एरो बना के लिखे हैं, पेज नंबर 279 है अपना नोट्स में। तो जिनेन्द्र देव द्वारा कहे गए, अब ये सम्यक्त्व मार्गणा के भेद नहीं है, ऐसे एरो बना के जो लिखा गया है तो ये भेद नहीं है, वो उसमें जो बातें हैं उसको भी इस तरह से ये पद्धति है समझ लीजिए लिखने की, तो इस तरह से एरो बना के उसमें लिखते हैं। तो 9 पदार्थ 5 अस्थिकाय 6 द्रव्य और 7 तत्व। पदार्थ क्यों कहा, तो शॉर्ट में यहाँ लिखा है, इन सब की वास्तव में अभी डिटेल में चर्चा अपने द्रव्य संग्रह में आगे आने वाली है। अभी तो चल रही है 6 द्रव्यों की, 6 द्रव्यों में से अभी जीव का ही वर्णन चल रहा है, फिर उसके बाद में 5 अस्थिकाय का, 7 तत्व का, 9 पदार्थ का, ये वर्णन यहाँ पूरे द्रव्य संग्रह में चारों का वर्णन आने वाला है, इसलिए यहाँ अपन ने ज्यादा डिटेल नहीं की है, आगे वो पूरी डिटेल आने वाली है गाथाओं में। तो पदार्थ किसे कहते हैं कि वस्तुत्व गुण की धारक होने से वस्तु पदार्थ है। बहुप्रदेशी द्रव्य को अस्थिकाय कहते हैं, और निरंतर परिणमनशीलपना होने से द्रव्य है, और वस्तु स्वरूप को धारण करने के कारण, वस्तु स्वरूप मतलब उसमें वो भाव, तो भावपना धारण करने के कारण वो तत्व है। ये इनकी यहाँ शॉर्ट में कुछ परिभाषा दी गई है। पदार्थ कहते हैं द्रव्य की अपेक्षा, अस्थिकाय कहते हैं उसमें प्रदेशों की अपेक्षा है, क्षेत्र की अपेक्षा है, इसलिए किसमें कितने प्रदेश हैं, एक प्रदेश है कि ज्यादा प्रदेश हैं, उस अपेक्षा से अस्थिकाय कहा जाता है। और निरंतर वो परिणमनशील है, उसके आधार पर द्रव्य कहते हैं, तो वो है काल की अपेक्षा। और वस्तु का जो भाव है वो तत्व है, इसलिए भाव की अपेक्षा तत्व कहा जाता है। इस तरह से 4 अपेक्षाओं से ये 4 कहे गए हैं। वास्तव में जो पदार्थ हैं और तत्व हैं, अब इसके नाम देखेंगे तो वो सेम ही है, जो 7 तत्वों के नाम है वही 9 पदार्थों के नाम है, बस उसमें पुण्य और पाप और प्लस हुआ है। ऐसे ही जो 6 द्रव्यों के नाम है वही 5 अस्थिकायों के नाम है, उसमें एक काल को अलग किया है, तो वो वास्तव में सेम ही है, लेकिन किस अपेक्षा कह रहे हैं, द्रव्य की अपेक्षा क्या है, क्षेत्र की अपेक्षा क्या है, ऐसे अलग अलग किस चीज को मुख्य करके कथन कर रहे हैं उन्हीं द्रव्यों का अथवा तत्वों का, उस आधार पे यहाँ विभाजन किया गया है। तो हम 6 द्रव्य 7 तत्व का श्रद्धान भी कह सकते हैं, अथवा चारों को अलग अलग करके भी कह सकते हैं, बात एक ही है।
अभी सम्यक्त मार्गणा के भेद। मार्गणा का मतलब है समस्त जीवों को खोजना है। तो जो सम्यक दृष्टि है वो तो सम्यक्त मार्गणा के अंतर्गत आएंगे ही, लेकिन जो जीव सम्यक दृष्टि नहीं है उनको भी सम्यक्त मार्गणा के अंतर्गत स्थान मिलेगा कि ये सम्यक्त से रहित हैं। तो सम्यक्त सहित और सम्यक्त रहित दोनों जीवों को सम्यक्त मार्गणा के अंतर्गत रखा गया है। तो सम्यक्त रहित जीव तो 3 प्रकार के हैं, पहले गुणस्थान वाले, दूसरे गुणस्थान वाले और तीसरे गुणस्थान वाले। ऐसे 3 प्रकार के जीव सम्यक्त रहित हैं। और सम्यक्त सहित जीव तो सम्यक दृष्टि तो उनमें गुणस्थानों के आधार पर विभाजन नहीं किया। सम्यक्त सहित जो जीव हैं उनमें ऐसा फिर 4थे गुणस्थान वाले, फिर 5वें गुणस्थान वाले, फिर 6ठे 7वें गुणस्थान वाले, ऐसा विभाजन नहीं किया। जितने भी सम्यक दृष्टि हैं वो सब सम्यक दृष्टि हैं, कोई से भी गुणस्थान वाले हों। अब उनमें विभाजन किया है एक्चुअल में सम्यक्त्व के आधार पर कि उनका सम्यक्त्व कौन सा है, औपशमिक सम्यक्त्व है, शैवक्षमिक सम्यक्त्व है या शायिक सम्यक्त्व है। तो सम्यक्त मार्गणा के 3 भेद तो 3 गुणस्थान वाले, मिथ्या दृष्टि, सासादन और मिश्र। और 3 भेद हैं, औपशमिक सम्यक दृष्टि, शैवक्षमिक सम्यक दृष्टि और शायिक सम्यक दृष्टि। इस तरह से सम्यक्त मार्गणा के 6 भेद यहाँ पर किए गए हैं। मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं? तो अभी जो सम्यक्त का स्वरूप हमने देखा था उससे जो विपरीत है, जो जिन भगवान के कहे गए जो भी तत्व हैं, द्रव्य हैं, पदार्थ हैं, उनका यथार्थ स्वरूप नहीं जानता है, वो जीव क्या है? वो मिथ्या दृष्टि है। अतत्वों का श्रद्धान करता है, पदार्थों का अयथार्थ श्रद्धान करता है। देखिए जो नीचे 2 पॉइंट लगा के दिए गए हैं, जो जीव जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहे गए तत्वों का यथार्थ स्वरूप नहीं मानता है ना, जिनेन्द्र भगवान ने जो पदार्थ कहे उनका यथार्थ स्वरूप नहीं मानता। फिर कुदेवादि के उपदेश से अथवा बिना उपदेश के ही पदार्थों का अयथार्थ श्रद्धान करता है। तो यहाँ कुदेवादि के उपदेश से कहकर ग्रहित मिथ्यात्व को ले लिया और बिना कहे ही कहकर अग्रहित मिथ्यात्व को ले लिया, यानी दोनों तरह के मिथ्यात्व हैं। किसी के उपदेश से ग्रहण की गई मान्यता, पदार्थों के स्वरूप के संबंध में विपरीत मान्यता, और किसी के उपदेश के बिना भी अपने आप ही जो उल्टी मान्यता ग्रहण की गई है, उसका नाम ये वो जीव मिथ्या दृष्टि है। तो बिना उपदेश के ही पदार्थों का अयथार्थ श्रद्धान करता है अथवा अतत्वों का श्रद्धान करता है। तत्वों का अयथार्थ श्रद्धान, एक जगह लगाना है हमको, तत्व है और श्रद्धान है, 2 चीजें हैं। अब मिथ्या दृष्टि क्या करता है? या तो तत्वों का अश्रद्धान करता है, यानी तत्वों का जो स्वरूप है वैसा स्वरूप नहीं मानता, अथवा अतत्व का श्रद्धान करता है। समझ में आया दोनों बातों में अंतर? पहले कहा था तत्वों का अश्रद्धान और अब कह रहे हैं अतत्व का श्रद्धान। तो पहले में तत्वों का यथार्थ स्वरूप नहीं जान रहा था, वो तत्वों का यथार्थ श्रद्धान था। और अब है अतत्व, यानी कि जो तत्व ही नहीं है, जो देव नहीं है, जो गुरु नहीं है, ऐसे जो अतत्व हैं, उन अतत्वों का श्रद्धान करता है। जो सुख के कारण ही नहीं है उनको सुख के कारण मान रहा है, तो अतत्व का श्रद्धान करना। दोनों बातें मिथ्यात्व की दशा में होती हैं। तत्वों का यथार्थ श्रद्धान है, और जब तत्वों का अयथार्थ श्रद्धान है तो अपने आप ही उससे बात निकल जाती है कि अतत्व का श्रद्धान है। तो पदार्थों का अयथार्थ श्रद्धान करता है अथवा अतत्वों का श्रद्धान करता है, वह मिथ्या दृष्टि जीव है। यह प्रथम गुणस्थान वर्ती होता है। पहले गुणस्थान में ये इस तरह की परिणति जीव की होती है। जो वस्तुएं जैसी हैं, वस्तुओं का यथार्थ स्वरूप नहीं जानना, 7 तत्वों का यथार्थ स्वरूप नहीं जानना, यह अग्रहित मिथ्यात्व है। और कुदेव कुगुरु कुधर्म के माध्यम से और जो नए नए मिथ्यात्व विपरीत मान्यताओं का ग्रहण करना, वो ग्रहित मिथ्यात्व है। दोनों प्रकार के मिथ्यात्व या दोनों प्रकार के मिथ्या दृष्टि जीव इसके अंतर्गत शामिल हो जाएंगे। फिर है सासादन सम्यक्त्व। जो जीव औपशमिक सम्यक से च्युत हुआ, औपशमिक सम्यक से छूटा। औपशमिक सम्यक का काल चल रहा था। कितना टाइम है औपशमिक सम्यक का? काल कितना है औपशमिक सम्यक का? अंतर्मूर्त। तो उसके अंतर्मूर्त काल में से जब कम से कम एक समय और ज्यादा से ज्यादा कितना? 6 अवली। कम से कम एक समय और ज्यादा से ज्यादा 6 अवली का काल शेष रहे,
उतने टाइम के बीच में अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया अथवा लोभ में से किसी एक का, या तो अनंतानुबंधी क्रोध का, या अनंतानुबंधी मान का, या माया का, या लोभ का, किसी एक का उदय आ जाने से क्या होता है कि ये वाली स्थिति हो जाती है कि वो सम्यक्त्व तो नहीं रहा, लेकिन मिथ्यात्व में भी अभी नहीं आया है। टाइम अभी वो औपशमिक सम्यक का ही चल रहा है, तो अब वो ना पूरा का पूरा सम्यक दृष्टि भी नहीं बचा है और पूरा मिथ्या दृष्टि भी नहीं हुआ है। वो स्थिति है सासाधन सम्यक्त रूप। तो जो जीव सम्यक्त्व यानी औपशमिक सम्यक से च्युत हो गया है परंतु मिथ्यात्व दशा को प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसी मध्य दशा वाला द्वितीय गुणस्थानवर्ती जीव वो सासाधन कहलाता है। ये हमने सब पढ़ लिया था गुणस्थान के समय में। सम्यक मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं? सीधी सीधी सी तो बात यह है कि जो तीसरे गुणस्थानवर्ती है वो सम्यक मिथ्या दृष्टि है, लेकिन उसकी क्या स्थिति होती है? तो जिस जीव के तत्वार्थों का श्रद्धान और अश्रद्धान एक साथ युगपत पाया जाए। कैसे पाया जाएगा? क्योंकि उसके कर्म, कौन सी कर्म का उदय आया है? उसके सम्यक मिथ्यात्व नाम का एक कर्म है। सम्यक मिथ्यात्व जिसे हम मिश्र प्रकृति बोलते हैं, उसके उदय आने पर सम्यक रूप दशा और मिथ्यात्व रूप दशा, दोनों दशाएं, वो दोनों रूप श्रद्धान एक साथ पाया जा रहा है। कुछ सम्यक है, कुछ मिथ्या है, कुछ अलग ही चीज है। ऐसा हमको ऐसा लगता है, ऐसे कैसे हो सकता है? या तो सम्यक भी होगा या मिथ्यात्व भी होगा। मिश्र वाली दशा बनती कैसे है? तो उसके लिए उदाहरण बहुत एकदम बढ़िया परफेक्ट दिया है आचार्यों ने, वही उदाहरण उसमें एकदम फिट बैठता है कि कोई चीज खट्टी होती है कि मीठी होती है? या तो खट्टी होगी या मीठी होगी। कभी कुछ ऐसा होता है कि खट्टा मीठा भी एक साथ हो जाए? तो ऐसा होता है कि दही में गुड़ मिला दिया, चीनी मिला दी, तो वो दही अब कैसा हो गया है? खट्टा मीठा। अब ना वो पूरा खट्टा रहा और ना वो पूरा मीठा हुआ। तो वो जैसा चीनी मिले हुए दही का, गुड़ मिश्रित दही का जो स्वाद आता है खट मिठा, वैसा ही यहाँ वो सम्यक और मिथ्यात्व का मिश्रण होने से इस गुणस्थान का नाम भी मिश्र है। और वो जो प्रकृति वहां उदय में आती है उस प्रकृति का नाम भी सम्यक मिथ्यात्व अथवा मिश्र है। तो यहाँ पर तत्वार्थों का श्रद्धान और अश्रद्धान एक साथ युगपत मतलब एक साथ पाए जाते हैं, वह सम्यक मिथ्या दृष्टि है और यह तीसरे गुणस्थानवर्ती होता है। और सारी इनकी डिटेल की कौन कहाँ जाता है, दूसरे गुणस्थानवर्ती कहाँ जाता है, तीसरे गुणस्थानवर्ती कहाँ जाता है, वो सब अपन ने गुणस्थान के संबंध में प्रकरण में पढ़ ली थी, इसलिए बहुत ज्यादा यहाँ कुछ लिखा नहीं मैंने डिटेल में वो बातें, लेकिन ख्याल में रखनी है अपने को कि तीसरे गुणस्थान वाला यदि जाएगा, ये सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव, इसके लिए क्या रास्ते हैं, कहाँ जा सकता है, गमन कहाँ होगा इसका? तीसरे गुणस्थानवर्ती जीव का गमन कहाँ कहाँ हो सकता है? नीतू भाभी बताएंगे? पहले में भी हो सकता है, रुकिए मीनू दी चौथे में रुकिए, भी हो सकता है। चलिए हो गया। तीसरे पहले गुणस्थान, चौथे दोनों में। हाँ, तीसरे गुणस्थानवर्ती जीव का गमन पहले गुणस्थान में यानी नीचे भी गिर सकता है और वापस से वो पुरुषार्थ करे तो वो चौथे में भी आ सकता है। ये दोनों उसके रास्ते हैं। और दूसरे गुणस्थानवर्ती वो कहाँ जाएगा? दूसरे गुणस्थानवर्ती कहाँ जाएगा? बोलिए नीतू भाभी। नीचे ही गिरेगा, वो नीचे ही जाएगा, वो पहले में ही जाएगा। दूसरे गुणस्थानवर्ती के लिए ऊपर आने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। अब है औपशमिक सम्यक दृष्टि। औपशमिक सम्यक दृष्टि किसे कहते हैं? कि जो कर्मों का उपशम करके जो सम्यक तो हुआ, तो कौन से कर्मों का उपशम करना है? सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए किस कर्म का उपशम होने वाला है, किस कर्म का उपशम चाहिए, किस कर्म को दबाना आवश्यक है? हाँ, दर्शन मोह। मिथ्यात्व और चारों अनंतानुबंधी। हाँ, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी की चार, ये सम्यक की विरोधी हैं। यानी जो जिससे रिलेटेड है उसी का अभाव या उसी का उपशम या उसी का क्षय, वही वहां पर हमें समझ लीजिए चाहिए, वही वहां होता है। कि सम्यक की विरोधी कौन सी प्रकृतियां हैं? कि दर्शन मोहनी की तीन, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, और अनंतानुबंधी में चारित्र मोहनी में से अनंतानुबंधी की चार, ये सम्यक की विरोधी हैं। तो इन 7 प्रकृतियों का, अथवा जिनके पास 7 नहीं है उनके 5 प्रकृतियों का, तो 7 अथवा 5 अथवा किसी किसी के पास 6 भी होती हैं, यथा योगी जिसके पास जैसी हो, सामान्य रूप से हम 7 कहते हैं। तो ये 7 प्रकृतियों का उपशम होने पर, उपशम का मतलब है वो उनका दब जाना, इन 7 प्रकृतियों का उपशम होने पर
जो वो श्रद्धा की निर्मलता प्रकट हुई। श्रद्धा गुण की विपरीतता का नाम है मिथ्यात्व और श्रद्धा गुण की निर्मलता का नाम है सम्यक्त्व। ये श्रद्धा गुण की विपरीतता, ये मलिन किससे हो रहा था? श्रद्धा गुण ये इन 7 प्रकृतियों के कारण श्रद्धा गुण मलिन हो रहा था। तो जब ये 7 प्रकृतियों को अभी हमने थोड़ी देर दबा दिया, बेहोश कर दिया, चुप हो जाओ, तुम सो जाओ, तो उनको दबा दिया, तो श्रद्धा गुण की जो निर्मल दशा प्रकट होती है उसका नाम औपशमिक सम्यक्त्व होता है। देखिए, दर्शन मोहनी की 3 प्रकृतियों के उपशम और अनंतानुबंधी चतुष्र के उदय का अभाव होने पर जो पदार्थों का श्रद्धान उत्पन्न होता है, जो पदार्थों का श्रद्धान होता है उत्पन्न होता है वह उपशम सम्यक्त्व है। देखिए, सामान्य रूप से जब हम कथन करते हैं तो हम ऐसा ही बोल देते हैं कि 7 प्रकृतियों का उपशम है, लेकिन इसको बारीकी से देखें तो 3 प्रकृतियों का तो उपशम है और अनंतानुबंधी का उपशम नहीं होता है, उसका होता है सदवस्था रूप उपशम, उदय का अभाव। अनंतानुबंधी में थोड़ा सा अलग होता है, जैसा मिथ्यात्व का जैसा होता है वैसा का वैसा अनंतानुबंधी का नहीं होता है। होता है वो उपशम रूप ही, लेकिन वो थोड़ा उसका प्रोसेस अलग होता है। हम सामान्य रूप से दोनों का उपशम या दोनों का उदय का अभाव कह सकते हैं। तो जो पदार्थों का श्रद्धान उत्पन्न होता है वह उपशम सम्यक्त्व है और इससे सहित जीव औपशमिक सम्यक्त्व कहलाता है, औपशमिक सम्यक दृष्टि कहलाता है। और ये औपशमिक सम्यक्त्व 2 प्रकार का है, प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम। तो जो पहली बार हो वो प्रथमोपशम और जो दूसरी बार हो वो द्वितीयोपशम, ऐसा नहीं है। जो मिथ्यात्व के अभाव पूर्वक जो औपशमिक सम्यक्त्व होता है उसका नाम प्रथमोपशम सम्यक्त्व है और शायोपशमिक सम्यक्त्व पूर्वक जो उपशम सम्यक्त्व होता है उसका नाम द्वितीयोपशम सम्यक्त्व है। ये हमेशा ध्यान रखना है, बहुत बार ये बातें आती है, ये हमेशा एकदम माइंड में क्लियर होना चाहिए। प्रथमोपशम क्या है, द्वितीयोपशम क्या है। तो ये जो प्रथमोपशम तो 4थे से लेके 7वें गुणस्थान तक कभी भी हो सकता है और द्वितीयोपशम कब होगा, ये 7वें गुणस्थान में होगा। बाद में उतरते, यानी 7वें से लेके ऊपर चढ़ रहा है और बाद में उतरते समय भी होता है, लेकिन प्रथमोपशम तो उत्पन्न 4थे में, 5वें में, 6ठे में, 7वें में किसी में भी हो सकता है। लेकिन द्वितीयोपशम जो उत्पन्न होगा वो 7वें गुणस्थान में ही उत्पन्न होगा और रहेगा वो 8वें में, 9वें में, उपशम श्रेणी के जो भी गुणस्थान है वहां पर वो रहेगा। प्रथमोपशम सम्यक्त्व तो अनादि और सादि दोनों मिथ्या दृष्टि जीवों को हो सकता है। आपने इसमें 4 से 11 बता रखा है। हाँ, वो 11, वो मैंने कहा ना कि जो द्वितीयोपशम है वो उत्पन्न होता है 7वें में, लेकिन गिरते समय 7वें में उत्पन्न होगा, फिर उपशम श्रेणी चढ़ेगा, 8वें, 9वें, 10वें से 11वें में जाएगा, फिर गिरते हुए क्रम से आएगा 7वें तक। और अगर मरण हो गया या फिर 11वें में ही मरण हो गया, 11वें में यदि मरण हो जाता है और उस समय द्वितीयोपशम सम्यक्त्व है तो मरण होते ही कौन से गुणस्थान में आएगा, 11वें में मरण होते ही कौन से गुणस्थान में आएगा, 4थे में आएगा। 4थे में आएगा। तो उस समय वह 4थे में कौन सा सम्यक्त्व रहेगा, उस समय वो कुछ देर के लिए वहां 4थे में द्वितीयोपशम ही रहेगा। तो उस अपेक्षा से अब यहाँ क्या है, लिखने में पूरी बात, क्योंकि हम अभी ऐसा लिख दें 7वें से 11वें, तो वो एक अपेक्षा वो भी है कि 4थे में भी पाया जाता है। करना नियोग का मतलब है एकदम बारीकी से बात करना, एकदम जैसे वो होता है ना धर्म काटा, हवा भी लग जाए तो हवा से भी वजन में फर्क आ जाए, हीरा का वेट करना हो, सोने का वेट करना हो, तो ऐसे कांच का जार होता है उनका, क्योंकि हवा से भी वो वेट में फर्क पड़ जाएगा। तो यहाँ जो बात है कि किसी भी तरफ से, किसी भी अपेक्षा से 4थे गुणस्थान में द्वितीयोपशम सम्यक्त्व तो पाया गया तो उसको कहेंगे कि 4थे में पाया जा रहा है। लेकिन 4थे में द्वितीयोपशम उत्पन्न नहीं होता, द्वितीयोपशम जो पैदा होगा वो 7वें में ही होगा श्रेणी के लिए, और वो गिरते समय, उतरते समय मरण की अपेक्षा से वहां पे पाया जाता है, पाया जा सकता है। चलिए थोड़ा फास्ट लेते हैं। मैं तो सोच रही थी कि ये फटाफट करके थोड़ा सा अपन वो पेपर भी पिछला वाला डिस्कस कर लें, लेकिन मुझे लग नहीं रहा। फिर प्रथमोपशम सम्यक्त्व के लिए पात्रताएं यहाँ बताई गई हैं, याद हैं किसी को? ये अपने 9-10 पॉइंट हैं इसमें। ये तो सबको आती होगी, आगे बढ़ जाइए। ये तो सिंपल है नहीं? हाँ सिंपल है, लेकिन वो सारे बातें जरूरी हैं, मतलब सारे नियम पूरे होने चाहिए। ऐसा नहीं इनमें से कोई भी एक हुआ, सैनी पंचेंद्री हुआ तो हो जाएगा। ये सारी जितने भी पॉइंट्स दिए हैं ये सारे बातें प्रथमोपशम सम्यक्त्व के लिए अनिवार्य रूप से
चाहिए। और इसके साथ में प्रथमोपशम सम्यक्त के लिए 5 लब्धियों की आवश्यकता है। क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करण, ये 5 लब्धियां प्रथमोपशम सम्यक्त के लिए अनिवार्य रूप से चाहिए। इसके बिना प्रथमोपशम सम्यक्त नहीं हो सकता है। देखिए यहाँ मैंने लिखा है क्षयोपशम ज्ञान और क्षयोपशम लब्धि में क्या अंतर है। आप लोगों को जो चीजें पढ़ के समझ में नहीं आई हो वो आप अलग से और बता दीजिए ताकि अपन थोड़ा फास्ट ले लें। क्षयोपशम लब्धि तो अंतर्मुहूर्त के लिए ही होती है। हाँ, क्षयोपशम लब्धि एक्चुअल में हम तो क्या समझते हैं, बस वो सैनी पंचेंद्रिय हो गए तो क्षयोपशम लब्धि हो गई, ऐसा हम समझते हैं। लेकिन वो सैनी पंचेंद्रिय होना मात्र वो क्षयोपशम लब्धि नहीं है। देखिए यहाँ जो परिभाषा दी है ना क्षयोपशम लब्धि की 282 पेज पे, कर्मों का अनुभाग अनंत गुनाहीन होकर उदय में आना। सैनी पंचेंद्रिय तो है सभी चीज, लेकिन वो क्षयोपशम लब्धि प्राप्त करते उस समय। हाँ, तो वो क्षयोपशम लब्धि कब कही जाएगी एक्चुअल में? ऐसे हम सामान्य रूप से कहते हैं, हमको क्षयोपशम लब्धि प्राप्त हो गई, हमको विशुद्धि भी प्राप्त हो गई, हमको देशना भी प्राप्त हो गई, ऐसा सामान्य रूप से कहा जाता है, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन वास्तव में क्षयोपशम लब्धि कब कही जाएगी? कि जब सम्यक्त की प्राप्ति होगी, तब ये जो आपका सैनी पंचेंद्रियपना है, ये जो आपकी ज्ञान की योग्यता है, वो तब क्षयोपशम लब्धि कही जाएगी। तो ये क्षयोपशम लब्धि का मतलब है कि कर्मों का इतना क्षयोपशम, कितना क्षयोपशम कि कर्मों का अनुभाग अनंत गुनाहीन होकर उदय में आए। जितने कर्मों के अनुभाग हैं वो एकदम मंद मंद अनुभाग उदय में आए। तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि के तीव्र अनुभाग होंगे, उस समय क्षयोपशम लब्धि नहीं रहेगी, उनके मंद अनुभाग उदय में आए। इसी तरह से विशुद्धि लब्धि के अंतर्गत फिर वो ऐसे धर्मानुराग रूप विशुद्ध परिणाम हो। तो जब ये क्षयोपशम लब्धि होगी तभी विशुद्धि लब्धि अंदर में प्रकट होगी, क्योंकि जब कर्मों का तीव्र अनुभाग उदय में आते हैं तभी धर्मानुराग रूप परिणाम भी नहीं रहते। तो कर्मों के मंद अनुभाग उदय में आए, उस समय धर्मानुराग परिणाम हो, और फिर ये चिन्हित भगवान द्वारा जो उपदेश दिया गया है वो उपदेश का अंदर में धारण हो, ग्रहण हो, फिर और उसमें विचार चिंतन चले, वो प्रायोग्य लब्धि, और उसके बाद में बिल्कुल सम्यक्त प्राप्ति की जो काल है वो करण लब्धि कहलाती है। प्रथम 4 लब्धियां होने पर सम्यक्त की अनिवार्यता नहीं है, परंतु करण लब्धि होने पर सम्यक्त नियम से होता ही है। ये जो कही है प्रथम 4 लब्धियां होने पर सम्यक्त की अनिवार्यता नहीं है, अनिवार्यता नहीं है का मतलब है कि जो सामान्य रूप से हम कहते हैं कि हमको क्षयोपशम हो गया है, विशुद्धि है, देशना है, तो ये सामान्य कथन है। यदि हमको विशुद्धि होती, जैसे ऐसे कहते हैं ना कि हमको देशना मिल गई, हमारी तो विशुद्धि है, हम इतने दिनों से प्रयास कर रहे हैं, तो उसके लिए कहते हैं कि वास्तव में सच्चा प्रयास हम कर ही नहीं रहे, या हम सम्यक्त का क्या प्रयास कर रहे हैं। यदि प्रयास सच्चा होता तो हो गया होता ना अब तक। इसका मतलब आज तक नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है कि हमारा वो प्रयास कहीं ना कहीं गलत है। यदि हमारा प्रयास सच्चा होता तो वो काम दिख जाता। तो वो लब्धि कब कही जाएगी? इसीलिए वो चीजें तो हमको बाहरी जो वातावरण है, जो माहौल है, वो तो मिल गया है, दिखाई दे रहा है, लेकिन वो वास्तविक रूप में उसका उपयोग कब है? कि जब वो काम हमारा हो जाए। इसके बाद में है क्षयोपशम सम्यक दृष्टि। तो ये जो 7 प्रकृतियां अभी हमने देखी थी, उनके क्षयोपशम से जो श्रद्धा गुण का निर्मलता प्रकट होती है, उस जीव को क्षयोपशम सम्यक दृष्टि कहते हैं। इसमें अनंतानुबंधी, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, इन 6 प्रकृतियों, क्षयोपशम की जो परिभाषा है, वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, भविष्यकालीन उन्हीं स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपशम, और वर्तमान कालीन देशघाती प्रकृतियों का उदय, इन 3 रूप कर्म की अवस्था को क्षयोपशम कहते हैं। तब इन 7 प्रकृतियों में से कौन सी देशघाती हैं, कौन सी सर्वघाती हैं? तो ये जो 6 प्रकृतियां हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी की चारों, ये 6 प्रकृतियां तो हैं सर्वघाती। तो इन सर्वघाती प्रकृतियों का, इनका वर्तमान में जो उदय में आने वाला है उनका उदयाभावी क्षय, भविष्य में अगर ये उदय में आने वाली हैं उनका सदवस्था रूप उपशम, और वर्तमान में अकेली देशघाती का उदय। तो देशघाती है इनमें से अकेली सम्यक्त प्रकृति, उसका उदय होने पर ये क्षयोपशम रूप दशा होती है, तो ये क्षयोपशमिक सम्यक्त कहलाता है। इस सम्यक्त प्रकृति का उदय होने पर
सम्यक्त में चल मल रगाड़ दोष लगते हैं। देखिए सम्यक्त प्रकृति के उदय से शायोपशमिक सम्यक्त होता है। सम्यक्त प्रकृति के उदय से चौथा गुणस्थान नहीं होता। ये हमने उस समय भी देखी थी बात कि सम्यक्त प्रकृति का उदय होने से क्या होता है कि सम्यक्त प्रकृति का उदय होने से वो सम्यक्त शायोपशमिक हो गया, और शायोपशमिक हो गया मतलब उसमें चल मल और अगाड़ दोष लग रहे हैं। सम्यक्त प्रकृति के उदय से गुणस्थान नहीं बनता, क्योंकि सम्यक्त प्रकृति का उदय चौथे में भी है, पांचवें में भी है, छठे और सातवें में भी है। इसलिए कौन सा गुणस्थान कहेंगे कि सम्यक्त प्रकृति के उदय से गुणस्थान हो रहा है। इसलिए सम्यक्त प्रकृति का तो काम है कि वो श्रद्धा में ये दोष उत्पन्न करना, चल मल अगाड़ दोष उत्पन्न करना, और वो चल मल अगाड़ दोष जहाँ उत्पन्न होते हैं तो उस सम्यक्त को शायोपशमिक सम्यक्त कहते हैं। तो फिर गुणस्थानों के लिए हमने अलग अलग प्रकृतियां देखी थी, कौन सी प्रकृति के उदय से कौन सा गुणस्थान है वो अलग है। शायिक सम्यक दृष्टि कि इन सातों प्रकृतियों का सर्वथा नाश, सर्वथा क्षय हो जाने पर जो निर्मल सम्यक दर्शन होता है वो जिस जीव को होता है उसे शायिक सम्यक दृष्टि कहते हैं, और ये शायिक सम्यक अनंत काल तक बना रहता है। शायोपशमिक सम्यक्त्व का उत्कृष्ट काल कितना है? शायोपशमिक सम्यक्त्व का उत्कृष्ट काल 66 सागर। बढ़िया। शायोपशमिक सम्यक्त्व का उत्कृष्ट काल है 66 सागर, और औपशमिक सम्यक्त्व का उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्ति है। औपशमिक सम्यक्त का तो काल ही अंतर्मूर्त है। शायोपशमिक सम्यक्त का काल उत्कृष्ट रहे तो 66 सागर, और शायिक सम्यक्त का काल कि ये साधी अनंत काल है, एक बार उत्पन्न होने के बाद में फिर दोबारा कभी भी नष्ट नहीं होता है, सदा बना ही रहता है। और इस शायिक सम्यक्त उत्पन्न होने पर क्या विशेषता है कि जीव उसी भव में अथवा तीसरे या चौथे भव में नियम से मुक्ति प्राप्त करता ही है। ज्यादा से ज्यादा तीसरे में अथवा चौथे भव में नियम से मुक्ति प्राप्त करता है। ये शायिक सम्यक्त को कौन प्रकट कर सकता है? शायिक सम्यक्त किस जीव को हो सकता है? तो इसमें दो तरह के जीव हैं। शायिक सम्यक्त की स्टार्टिंग करने वाला, उसको कहते हैं प्रारंभ करने वाला, यानी प्रस्थापक। शास्त्रों में उसके लिए शब्द मिलता है शायिक सम्यक्त का प्रस्थापक। प्रारंभ करने वाले को बोलते हैं प्रस्थापक। और दूसरा है कि शायिक सम्यक्त को पूर्ण करने वाला, वो कहलाता है निष्ठापक। तो शायिक सम्यक्त को स्टार्ट कौन कर सकता है? कोई भी जीव शायिक सम्यक्त को करने की प्रक्रिया या जो वो प्रोसेस है वो चालू कर सकता है क्या? नहीं, उसके लिए नियम है कि वो कर्म भूमि का मनुष्य ही शायिक सम्यक्त को प्रारंभ कर सकता है। यानी इतना पुरुषार्थ की कर्मों का ये सातों प्रकृतियों को सत्ता से नष्ट करना, ये पुरुषार्थ कर्म भूमि के मनुष्य में ही हो सकता है। और कब हो सकता है? केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में ही। ऐसे क्यों नियम बनाए हैं? एक्चुअल में उसके लिए जितनी जो विशुद्धि चाहिए, शायिक सम्यक्त क्योंकि इतना निर्मल है, सातों कर्मों के क्षय पूर्वक उत्पन्न हुआ है, तो वो इतना निर्मल है, उसके लिए विशुद्धि भी कुछ स्पेशल चाहिए। और वो विशुद्धि जैसे अभी हम लोग फील करते हैं, भादवे का महीना चल रहा है, अभी 10 लक्षण भी आ जाएंगे, पता नहीं मंदिर खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, लेकिन वहां मंदिर में जाके जो विशुद्धि होती है, हम यहाँ बैठ के भी ऑनलाइन सब चल रहा है, पूजा भी है, प्रवचन भी है, क्लास भी है, विधान भी हो रहे हैं, लेकिन वो जो विशुद्धि वहां होती है वो विशुद्धि घर में नहीं हो पाती है। ये हम सब फील कर रहे हैं। ऐसे ही अब कोई कहे यहाँ बैठे बैठे हम शायिक सम्यक्त कर लेंगे, पुरुषार्थ तो करना है, हम कर्मों का क्षय करने का पुरुषार्थ कर लेंगे, तो घर में बैठे बैठे वो विशुद्धि नहीं होती है। वो केवली शुद्ध केवली के निकट, पादमूल का मतलब है उनके निकट में। तो शायिक सम्यक्त को उत्पन्न करने योग्य विशुद्धि वो केवली शुद्ध केवली के निकट ही हो सकती है। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वो शायोपशमिक सम्यक दृष्टि होना चाहिए। कोई औपशमिक सम्यक दृष्टि हो उसको सीधा शायिक सम्यक्त प्रकट नहीं हो सकता। कोई मिथ्या दृष्टि हो उसको भी सीधा शायिक सम्यक्त प्रकट नहीं हो सकता। शायोपशमिक सम्यक दृष्टि को ही शायिक सम्यक्त प्रकट हो सकता है। तो लेकिन आज तो केवली कहाँ मिलेंगे, केवली तो आजकल शायिक सम्यक्त होता भी नहीं है। अच्छा, अभी तो हम औपशमिक ही कर लें, शायोपशमिक ही कर लें, वही बहुत है। देखिए जिसको एक बार औपशमिक हो गया
और शायक्षमिक हो गया तो वो शायक भी होगा ही होगा। फिर एक बार हम ट्रैक पे लग गए ना, फिर जैसे एक बार गाड़ी में बैठ गए, ट्रेन में बैठ गए, अब वो जितना भी टाइम लेगी पहुंचेंगे हम। यानी एक बार बैठ गए ना तो फिर अब समझ लीजिए थोड़ा धीरे थोड़ा जल्दी, जो थोड़ा लेट, वो 1 घंटा लेट चल रही है, 4 घंटा लेट चल रही है, लेकिन पहुंच जाएंगे। तो एक बार ये मोक्ष मार्ग में लग गए, लाइन में लग गए, भले ऑप्शन में किया, सबसे पहले वो ही होना ही है, तो भी फिर वो शायक होगा ही होगा। इसलिए वो अपने आप होता है, फिर उसके लिए अलग से कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो परिणाम अपनी योग्यता के हिसाब से अपने आप होते ही हैं। तो इसमें क्या है कि ये 2 बातें बन सकती है। यही कर्म भूमि का मनुष्य ही शायक सम्यक्त्व प्रकट कर सकता है, तो उसने यहाँ प्रकट करना चालू किया और केवली शुद्ध केवली के पाठ मूल में उसने ये विशुद्धि प्रकट की, लेकिन उसकी आयु इतनी कम थी कि वो शुरू करते करते ही, शुरू उसने किया ही था, और वो जो भी प्रोसेस उसमें कर्मों का होता है वो पूरा होने से पहले ही उसका मरण हो गया। अब जो एक बार उसमें घुस गया, एक बार वो काम स्टार्ट कर दिया, वो बीच में रुकता नहीं है। तो वो जहां जिस गति में पहुंच रहा है वहां पहुंच के वो अपना काम पूरा कर लेता है। परंतु ये इस तरह से ये वो चारों गतियों में जा सकता है, तो वो चारों गतियों में, नरक में जाए, देव में जाए, तिरंच में जाए, वो जहां भी जाएगा वहां जाकर वो उस काम को पूरा कर सकता है। लेकिन उन गतियों में पहले पैदा हो गया, शैक्षणिक सम्यक दृष्टि के रूप में अथवा मिथ्या दृष्टि के रूप में, और फिर कोई कहे, कोई देव सोचे कि वो शायक सम्यक दर्शन प्रकट कर ले। देवों को तो केवली शुद्ध केवली का पादमूल मिलना आसान है, समर्षण में जाना उनके लिए तो सरल है, वो जाते रहते हैं। तो वो समर्षण में गए, विदेह क्षेत्र में चले गए, अब वो वहां जाके सोचें कि हम शायक सम्यक तो प्रकट कर सकें, ऐसी विशुद्धि हम प्रकट कर लें। तो जो अगर वहां पहले से शैक्षणिक सम्यक दृष्टि देव हैं, तो उनको ये शायक सम्यक्त्व का पुरुषार्थ स्टार्ट नहीं हो सकता। वो स्टार्टिंग कौन कर सकता है? वो कर्म भूमि का मनुष्य ही कर सकता है। और दूसरी बात इसमें देखने वाली क्या है कि मरते मरते भी जीव के इतने विशुद्ध परिणाम हो सकते हैं कि यहाँ तो शायक सम्यक्त्व का उसने पुरुषार्थ किया और मरण हो रहा है। यानी कोई सोचे कि अब तो मरने ही वाले हैं, अब क्या करें। कुछ लोगों को ऐसा लगता है ना, हमारी तो इतनी आयु निकल गई, इतना टाइम हमारा बीत गया, अब हमने कुछ किया ही नहीं, अब क्या करें। कि अभी तो बहुत है, मरते मरते में भी काम हो सकता है। हाँ बोलिए निशा आंटी। करण लब्धि में ही चले जाते होंगे ना, तभी तो होता होगा। करण में प्रवेश कर लेते हैं ना। हाँ, पानी के पहले। हाँ करण में प्रवेश हो जाता है, और भी जो प्रोसेस है वो कुछ आधा प्रोसेस हो जाता है इस हिसाब से। और आके बस अल्प बहुत्व है, अल्प बहुत्व सरल है। दूसरे गुणस्थान वर्ती जो है साधन सम्यक्ति सबसे कम है, तीसरे गुणस्थान वाले उससे ज्यादा हैं, फिर उससे ज्यादा औपशमिक, उससे ज्यादा शायिक। यहाँ जो शायिक सम्यक दृष्टि है उनमें हमने सिद्धों को शामिल नहीं कर रखा है। यदि सिद्धों को शामिल करेंगे तो वो फिर क्रम बदल जाएगा, तो यहाँ हमने सिद्धों को शामिल नहीं किया है। शायिक से ज्यादा शायपशमिक, उनसे ज्यादा सिद्ध भगवान, और सबसे ज्यादा जीव हैं मिथ्या दृष्टि। दुनिया में मिथ्या दृष्टि जीवों की ही अधिकता है। इसके बाद में है संगी मार्गणा। संगी का मतलब है कि शिक्षा को ग्रहण करने की, हित अहित का विवेक करने की जो शक्ति है। तो हित के ग्रहण और अहित के त्याग रूप जो शिक्षा है, हाथ पैर इच्छा पूर्वक हाथ पैर चलाने की जो क्रिया है, उपदेश का ग्रहण, स्मरण यानी याद रखना, पाठ आदि को ग्रहण धारण करना, किसके अवलंबन से? द्रव्य मन के अवलंबन से। इसमें हम यहाँ पर ने 4 पॉइंट दिए हैं, सामान्य रूप से इसको 2 पॉइंट में ही बोलते हैं कि हित अहित का ग्रहण त्याग और उपदेश का ग्रहण। उपदेश का हित अहित रूप जो उपदेश का ग्रहण और त्याग है, उसको ग्रहण को करने की जो शक्ति है, ग्रहण करने की और त्याग करने की जो शक्ति है, उसका नाम संज्ञा है या संगी है। इसमें कौन से कर्म का उदय अथवा शिवक्षम काम देता है? तो एक नो इंद्रियावरण नाम का कर्म है। ये नो इंद्रियावरण नाम का जो कर्म है, ये कौन से कर्म का भेद है 8 कर्मों में से? नो इंद्रियावरण कर्म, मति ज्ञान। बढ़िया।
मति ज्ञानावरण, यद्यपि मति ज्ञानावरण कर्म के और भेद हमने नहीं पढ़े, 148 में खाली मति ज्ञानावरण ही पढ़ते हैं, लेकिन मति ज्ञानावरण के और भेद करेंगे तो स्पर्शन इंद्रिय आवरण, फिर रसना इंद्रिय आवरण, घ्राण इंद्रिय आवरण, ऐसे करते करते मन संबंधी होगा, वो है नो इंद्रियावरण कर्म। तो नो इंद्रियावरण कर्म के क्षयोपशम को या फिर उस संबंधी जो ज्ञान है उसको संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का मतलब है कि हित अहित का ग्रहण करने की, उसका उपदेश को ग्रहण करने की जो शक्ति है, इच्छा पूर्वक अपने हाथ पांव चलाने की जो शक्ति है, ये संगी जीवों में ही होती है। हम ऐसा हाथ पांव चलाएं, ऐसी क्रिया करें, ये मन के माध्यम से ही होती है। असंगी किसे कहते हैं कि जिनके द्रव्य मन और शिक्षा और उपदेश ग्रहण करने की शक्ति, शिक्षा और उपदेश ग्रहण करने की शक्ति को भाव मन भी कहते हैं, वो भाव मन ही संज्ञा है। तो जिनके द्रव्य मन और भाव मन नहीं है उन्हें असंगी कहते हैं। यथासंभव जो इंद्रियां हैं उतनी इंद्रियों का उनको ज्ञान होता है। और जिनके ना संगी है ना असंगी है, ना तो नो इंद्रियावरण कर्म का क्षयोपशम है, ना कोई अन्य इंद्रियों का क्षयोपशम है, संपूर्ण रूप से केवल ज्ञान प्रकट हो चुका है, वे ना संगी है ना असंगी है, ऐसे उनको अनुभव जीव कहते हैं। अल्प बहुत्व में संगी सबसे कम है और जो अनुभव जीव है। तज्जन्य ज्ञान, तज्जन्य मतलब उससे संबंधित, तज्जन्य मतलब उससे संबंधित। नो इंद्रियावरण कर्म का क्षयोपशम का मतलब है भाव मन, शिक्षा और उपदेश ग्रहण करने की जो शक्ति है वो नो इंद्रियावरण कर्म के क्षयोपशम से। जैसे भाव इंद्रियां होती है ना, ये बाहर से आंख दिख रही है, ये द्रव्य इंद्रिय है, लेकिन इस आंख से जानने की जो पावर है वो भाव इंद्रिय है, अंदर उतना क्षयोपशम है। तो वो इस आंख से जानने रूप तज्जन्य ज्ञान, आंख से हम कितना जान पाएंगे वो उस संबंधी ज्ञान, ऐसे ही वो नो इंद्रियावरण कर्म का क्षयोपशम है, तो उससे संबंधित जो ज्ञान है, तो उससे संबंधित ज्ञान होगा हित का ग्रहण अहित का त्याग, इस तरह का शिक्षा और उपदेश ग्रहण करने की जो शक्ति है वो है तज्जन्य ज्ञान। उससे उत्पन्न होने वाला उस ज्ञान को संज्ञा कहते हैं। तत्जन्य यानी उससे उत्पन्न होने वाला। अल्प बहुत एकदम सरल है, संगी जीव सबसे कम है। संगी जीव क्योंकि समझ लीजिए असंख्यात ही हैं, और असंगी जीव हैं वो उसमें 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय सारे आते हैं और 1 इंद्रियों की संख्या अनंत है, इससे असंख्य जीव सबसे ज्यादा है। इसके बाद में है लास्ट अपने आहार मार्गणा। आहार किसे कहते हैं? आहार किसे कहते हैं? बोलिए निशांति। औदारिक, वैक्रियक, आहारक, इन तीनों शरीर को बनने वाली आहार वर्गना और भाषा वर्गना, मनोवर्गना, इनको ग्रहण करने की शक्ति, ग्रहण करने को आहार कहते हैं। हाँ, बढ़िया। तो यानी 3 शरीर और 6 पर्याप्ति के योग्य वर्गणाओं को ग्रहण करना, वो परिभाषा भी पहले हमने तत्वार सूत्र में पढ़ी है कहीं, यहाँ थोड़ा अलग अलग करके खोल के लिख दिया है। तो औदारिक, वैक्रियक और आहारक, ये 3 शरीर, ये तो आहार वर्गणा से बने ही हैं। इसके अलावा भाषा वर्गणा और मनोवर्गणा, यद्यपि इनकी वर्गणा अलग है, भाषा और मन की वर्गणाएं अलग हैं, लेकिन ये सब कहलाती हैं नोकर्म वर्गणाएं, और इन नोकर्म वर्गणाओं का ग्रहण वो आहार कहलाता है। आहार वर्गणा अलग है और आहार अलग है। अकेली आहार वर्गणाओं का ग्रहण वो आहार नहीं है। आहार में आहार वर्गणाएं भी, मनोवर्गणाएं भी और भाषा वर्गणाएं भी, ये सब शामिल हैं। तो 3 शरीर और 6 पर्याप्ति, 6 पर्याप्ति में भाषा और मन आ जाता है, तो 3 शरीर और भाषा वर्गणा और मनोवर्गणा, अथवा कहें 3 शरीरों की योग्य आहार वर्गणा, भाषा वर्गणा और मनोवर्गणा, इन सबका मिला के नाम है नोकर्म, नोकर्म वर्गणा। इन नोकर्म वर्गणाओं को ग्रहण करना आहार कहलाता है। और हमने उसमें देखा था नोकर्म पुद्गल परावर्तन और एक कर्म पुद्गल परावर्तन, तो ये सब चीजें आएंगी नोकर्म पुद्गल परावर्तन में, वहां जो ग्रहण कर रहे थे ना एक समय प्रबंध, ये सारी बातें, आहार वर्गणा भी, भाषा वर्गणा भी और मनोवर्गणा भी। और दूसरा था कर्म पुद्गल परावर्तन, उसमें क्या ग्रहण हो रहा था?
उसमें हो रही थी केवल कार्मण वर्गणाओं का ग्रहण। तो एक हो गई नोकर्म वर्गणाएं और एक हो गई कार्मण वर्गणाएं या कर्म वर्गणाएं। तो नोकर्म वर्गणाएं में तो आ जाएंगी आहार वर्गणा, भाषा वर्गणा और मनोवर्गणा तीनों, और कर्म वर्गणा वो अलग है। जीव ये दो प्रकार के हैं आहार मार्गणा की अपेक्षा से, आहारक जीव और अनाहारक जीव। तो जो जीव यथायोग्य नोकर्म वर्गणाओं का ग्रहण करते हैं वो जीव कहलाते हैं आहारक, और जो जीव इन नोकर्म वर्गणाओं का ग्रहण नहीं करते हैं वो कहलाते हैं अनाहारक। अभी व्रतों के दिन आने वाले हैं, हम सब अनाहारक रहने वाले हैं, कोई कोई यथायोग्य अपने अपनी शक्ति के हिसाब से। तो अनाहारक नहीं रहेंगे, बाहर में भोजन नहीं करते हुए भी ये औदारिक शरीर के योग्य और भाषा के योग्य और मन के योग्य वर्गणाओं का ग्रहण होता ही रहता है। जैसे वहाँ योग मार्गणा के अंतर्गत हमने देखा था केवली भगवान को जो मनोयोग कहा, वो एक पॉइंट तो उसमें था उपचार से कहा, और दूसरा पॉइंट ये था कि वो मनोवर्गणाओं का ग्रहण उनके अभी चल रहा है वहां भी, तो वहां भी वो मनोवर्गणाओं का ग्रहण बराबर चल रहा है। तो ऐसे हमारे भी ये ग्रहण बराबर चलता ही रहता है, लेकिन ये हमारे बस में नहीं है। वो वाला आहार वो हमारे बस में हमको लगता है, इसलिए उसके त्याग की भावना हम व्रतों के दिनों में करते हैं। कोई ऐसा सोचे कि वो तो ग्रहण कर ही रहे इसलिए ये भी ग्रहण कर लो ऐसा नहीं है। जो जिस रूप में अपने भाव व्यक्त करना चाहे वो अपने भाव उस रूप में होते हैं। एक प्रश्न पूछना था मेरे को। हाँ बोलिए। जीजू गति में जब सीधे मोक्ष जाते हैं बिना मुड़ के, तो वो अनाहारक कब रहता है? अनाहारक ही है, ऋजु गति से गमन करने वाले अनाहारक ही हैं। सिद्ध तक पहुंचेंगे जब तक। हाँ, सिद्ध भगवान जाएंगे ना। सिद्ध तक क्या, वो तो अनंत काल तक अनाहारक ही हैं। वो तो सिद्ध हुए और सिद्ध भगवान तो आहारक है ही नहीं। तो वो जैसे ही सिद्ध हुए हैं तो यहाँ से सिद्धालय तक जाने में भी अनाहारक ही हैं और बाद में भी अनाहारक ही हैं। सिद्ध भगवान अनाहारक ही हैं और यहाँ से सिद्धालय में पहुंचने में कोई टाइम नहीं लगता है, अगले ही समय में वो सिद्धालय में जाके विराजमान हो जाते हैं। एक समय बोलते हैं, एक समय का मतलब है कि अगले ही समय में वो वहाँ, अभी यहाँ है और अगले समय वहाँ, ऐसा। हाँ भारती आंटी बोलिए। ऋजु गति में सिर्फ ऐसा थोड़ा कि सिद्धालय ही जाते हैं और कहीं और कोई गति, हाँ और कोई जगह पे जा सकते हैं। विग्रह गति में भी ऋजु गति में गमन होता है। मतलब विग्रह की जब दशा होती है, एक भाव पूरा होने के बाद में दूसरे शरीर को प्राप्त करने के लिए भी ऋजु गति में गमन होता है। वहां भी जीव अनाहारक ही होता है, यानी नहीं, वहां पे तो जीव आहारक ही रहता है, उल्टा हो गया। जो ऋजु गति से गमन कर रहा है विग्रह गति के अंतर्गत, वहां तो जीव आहारक ही रहता है, और जब मोड़े वाली गति लेता है तब वहां अनाहारक होता है। और सिद्ध भगवान जो गमन कर रहे हैं, सिद्ध भगवान तो अब सदा के लिए अनाहारक हैं। पर संसार अवस्था में यदि ऋजु गति से गमन हो रहा है तो ऋजु गति से गमन होने पर संसार अवस्था में वो आहारक ही रहता है, क्योंकि यहाँ इस समय पे मरण हुआ, अगले समय पे जन्म हो गया। तो यहाँ आहार ग्रहण मरते समय एंड टाइम तक, लास्ट मोमेंट तक भी आहारक है। भले ही बाहर से हमने त्याग कर दिया हो, बाहर से समाधि संलेखना सब ले ली हो, लेकिन ये जो वर्गणाओं का ग्रहण है, नो कर्म वर्गणाओं का ग्रहण, ये आयु के अंत समय तक चलता है। और जैसे आयु पूरी होगी तब वो पूरा हुआ और वहाँ नया जन्म हो गया। यदि भी आयु तो शुरू हो जाती है विग्रह गति में ही, विग्रह गति में भी आयु तो शुरू हो जाती है, लेकिन आयु शुरू होने से आहारक अनाहारक नहीं होता है। वो जैसे ही जन्म होता है, जन्म लेते ही वो वापस से आहारक हो जाता है। तो यहाँ एक पहले समय पे मरण हुआ, दूसरे समय पे जन्म हो गया, इसलिए बीच में अनाहारक रहने का टाइम ही नहीं मिला संसार अवस्था में, जो ऋजु गति से जा रहे हैं। लेकिन जो टर्न लेके जा रहे हैं, जो मोड़ा लेके जा रहे हैं, तो वो जितना मोड़े लेते हैं उतने समय तक वो अनाहारक रहते हैं। उस समय उनके ये नोकर्म वर्गणाओं का ग्रहण नहीं होता है। एक मोड़ा ले रहे हैं तो एक समय, 2 मोड़ा ले रहे हैं तो 2 समय, और 3 मोड़ा ले रहे हैं तो 3 समय तक अनाहारक मैक्सिमम रह सकते हैं। इस तरह से ये अपनी आहार मार्गणा हो गया है। इसमें सरल है, अनाहारक जीव कम है, आहारक जीव ज्यादा है। अभी किसी को पूछना है कुछ? अब पेपर आप लोगों को बताइए, मंडे को रखना है या एक दिन और रिवीजन का काम करना है? वैसे तो हो गया है, ट्यूसडे को।
सबको ठीक है? ट्यूसडे सबको ठीक है? ठीक है, तो ट्यूसडे को रखते हैं। मंडे को आप लोगों की जो कुछ पूछना होगा तो वो पूछ लीजिएगा, मुझे कुछ पूछना होगा तो वो मैं पूछ लूंगी, और फिर अगर टाइम बचेगा तो अपन वो पुराना वाला पेपर, मैंने उसके आंसर्स वो आपको मेल कर दिए, तो आप मेल में मिला लेंगे, उसमें गलत सही आपको दिख जाएंगे सब। और फिर कुछ बचा होगा तो अगर टाइम बचेगा तो वो भी कर लेंगे फिर अपन मंडे मेरे को। को मेल नहीं मिला है, मेरे को लग रहा है मेरा मेल में कुछ प्रॉब्लम। आप मेरे को व्हाट्सएप कर पाएंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं होती? आपका मेल वही है ना? क्या मेल है आपका? SP अग्रवाल@gmail.com। हाँ, मेरे को मिला नहीं, पता नहीं क्यों आपको मिला नहीं, आपको देखना नहीं आया होगा। मतलब मैं ऐसा नहीं होता है कि मैं एक एक को अलग अलग मेल करूं, मैं तो एक उसमें बटन दबाना होता है तो सबको एक साथ चला जाता है। तो अगर एक को भी मिल गया है तो फिर सबको मिलना चाहिए। किसी को मिला है? किसी ने चेक किया है? मैंने अलग से दिया। नहीं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता।